पीपल्स पार्टी जल्द इलेक्शन चाहती है, ऐलान चाहे कोई भी करे। शाजिया मरी की सीईसी इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग। मरियम नवाज कहती हैं नवाज शरीफ कौम के माशी दुखों का मदावा करेंगे। कौम एक वादा पूरा करे, दूसरा हम करेंगे। सिंध में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन की तैयारियां तेज। रेंजर्स के दस्ते कंदकोट पहुंच गए। शहर और हाईवे का गश्त। निगरान विफाकी हुकूमत का पीआईए की निजकारी का अमल हंगामी बुनियादों पर शुरू करने का फैसला। और कोलंबो में बारिश थम गई। पाक श्रीलंका मैच दोबारा शुरू। मैच 42 ओवर्स तक महदूद। मरियम नवाज कहती हैं नवाज शरीफ कौम के मुआशी दुखों का मदावा करेंगे। कौम एक वादा पूरा करे, दूसरा हम करेंगे। लाहौर में पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जारी। मुल्क की सियासी सूरत हाल और आम इंतखाबात पर गौर। शरह सूद 22% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। और ओपन मार्केट में डॉलर मज़ीद ₹3 सस्ता, कीमत ₹298 हो गई। इंटरबैंक में 87 पैसे कमी से ₹297.95 पर बंद। श्रीलंका के खिलाफ मैच में कौमी टीम में 7 तब्दीलियां। सलमान आगा, फहीम अशरफ और हारिस रऊफ को रेस्ट दिया गया। इमामुल हक और सऊद शकील की तबीयत खराब। मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, वसीम जूनियर, फखर जमान, अब्दुल्ला शफीक और जमान खान टीम का हिस्सा। फास्ट बॉलर नसीम शाह फिटनेस मसाइल के बायस आज वतन वापस आ रहे हैं। अनफिट हारिस रऊफ आज का मैच नहीं खेल रहे। फाइनल से पहले इनके फिट होने का इम्कान है। शरह सूद 22% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक के मुताबिक अगले 2 माह के लिए शरह सूद 22% रहेगी। मई में महंगाई 38% रफ्तार से बढ़ी। अगस्त में महंगाई 27.4% हुई। अवाम पर एक और पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां। पेट्रोल 16 से 17 रुपए महंगा होने का इम्कान। डीजल 24 रुपए फी लीटर महंगा करने की तजवीज तैयार। पेट्रोल और डीजल पर लेवी में इजाफा हो सकता है। ओगरा ने समरी तैयार कर ली। मंजूरी के लिए वजारत खजाना को भिजवाई जाएगी। डॉलर की ऊंची उड़ान में मुसलसल कमी। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपए सस्ता, कदर 298 रुपए पर आ गई। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में ₹1.09 कमी, कीमत ₹297.73 हो गई। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन के चेयरमैन मलिक बोस्तान कहते हैं क्रैक डाउन जारी रहा तो डॉलर 250 पर आ सकता है। साइफर केस में पीटीआई चेयरमैन और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मुस्तरद। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। केस में पीटीआई चेयरमैन और शाह महमूद के वकील ने दलाइल दिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील का कहना था कि तारीख में किसी को इतना सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाया गया। ये केस फर्द वाहिद का नहीं, इसमें तो सारी काबीना को प्रोसिक्यूट करना पड़ेगा। अगर ये जुर्म होता तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के सामने ये साइफर क्यों रखा जाता। बाबर अवान ने कहा कि अगर साइफर चोरी हो गया था तो इस पर दूसरी काबीना मीटिंग कैसे हुई। शाह महमूद कुरैशी के वकील शोएब शाहीन बोले, मेरे मुवक्किल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, इसलिए नाम डाल दिया गया। साइफर केस में असद उमर को रिलीफ मिल गया। खसूसी अदालत ने जमानत कबल अज गिरफ्तारी मंजूर कर ली। जज अबुल हसना जुल्करनैन ने एफआईए प्रोसिक्यूटर के बयान की रोशनी में जमानत मंजूर की। असद उमर को 50,000 रुपए के जमानती मुचलके जमा कराने की हिदायत। एफआईए प्रोसिक्यूटर ने कहा इस वक्त असद उमर की गिरफ्तारी मतलूब नहीं, अभी इनके खिलाफ शवाहिद नहीं, दौरान तफ्तीश शवाहिद आए तो देखेंगे।
सिंध काबीना का बड़ा फैसला, कच्चे में पुलिस, रेंजर्स और आर्मी से मिलकर ऑपरेशन किया जाएगा। कच्चे के इलाके में इंटरनेट की सहूलत खत्म करने का हुक्म दे दिया। इजलास में सूबे में अमनो अमान की सूरत हाल पर आईजी की ब्रीफिंग। निगरान वजीर आला सिंध मकबूल बाकिर रिजवी ने कहा, काम ना करने वाले पुलिस अफसरान को घर जाना होगा। काबीना ने कराची में रेंजर्स की तैनाती में 6 माह तौसी की मंजूरी दे दी। बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत लाहौर में पीपल्स पार्टी की बड़ी बैठक। बिलावल हाउस में पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी, फरियाल तालपुर, परवेज अशरफ, शाज़िम मरी और दीगर रहनुमा शरीक। मुल्क की सियासी मामलात और आइंदा आम इंतखाबात पर गौर। उधर पीपल्स पार्टी ने लतीफ़ खोसा को शोकास नोटिस जारी कर दिया। 7 रोज़ में जवाब तलब। लतीफ़ खोसा कहते हैं, मसरूफियत के बायस CEC इजलास में शिरकत नहीं करूँगा। अवाम नवाज शरीफ को मैंडेट दें, महंगाई में वाज़े कमी करके दिखाएंगे। मरियम नवाज की लाहौर में पार्टी इजलास में गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ कौम के माशी दुख दूर करेंगे। 21 अक्टूबर पाकिस्तान की जमहूरी तारीख का रोशन बाब बनेगा। एक वादा अवाम पूरा करे, दूसरा वादा करने की जिम्मेदारी हम कर लेते हैं। इजलास में नवाज शरीफ की वतन वापसी बारे इंतजामात पर तबादला ख्याल। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ की वापसी पर शानदार इस्तकबाल के लिए कमेटियां तश्कील देने का फैसला। पार्टी जराये के मुताबिक साबिक वजीर आज़म का वतन पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। सिंध के हुक्मरानों ने कौम परस्ती के नाम पर सिंधियों का इस्तेहसाल किया। MQM रहनुमा फारूक सत्तार की JUI रहनुमाओं के हमराह मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिंध के हुक्मरानों ने सूबे की तकसीम पर काम किया। वडेरों और जागीरदारों ने सिंध के लोगों से ज्यादती की। हमने तय किया है, अब सिंध कार्ड नहीं चलने देना। बिजली चोरों के खिलाफ एक्शन में तेजी। लाहौर समेत सूबे भर में 23,565 मुकदमात दर्ज। 14,985 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। लेस्को का डेड डिफॉल्टर्स के खिलाफ ऑपरेशन। पीपल्स पार्टी लाहौर के साबिक सदर अजीजुर रहमान चंद 51 करोड़ के डिफॉल्टर निकले। मिल्स के कनेक्शन भी मुनक़ता। गुजरांवाला में 7 रोज के दौरान 356 बिजली चोर पकड़े गए। 2 करोड़ 32 लाख से ज्यादा के जुर्माने किए गए। उकाड़ा में 931 कुंडा लगाने वाले कानून की गिरफ्त में आ गए। कोयटा, पशीन, सिब्बी, खुसदार, मकरान में बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ एक्शन। शेखोपुरा में लेस्को टीम के साथ बिजली चोरों की हाथापाई। सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्रार की तैनाती का मामला। एडिशनल रजिस्ट्रार आमिराना को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का इजाफी चार्ज दे दिया गया। इससे पहले अब्दुल रज़ाक एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल के तौर पर फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। निगरान वज़ीर आज़म 18 से 23 सितंबर तक अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच कहती हैं, मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की शदीद खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। ख़वातीन को निशाना बनाया जा रहा है। अमरीका का पाकिस्तान में मुनसिफाना और बर वक्त इंतखाबात कराने पर जोर। तर्जुमान स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा, तवक्को है पाकिस्तानी हुकाम इंतखाबी अमल को कानून के मुताबिक आगे बढ़ाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात के लिए हिमायत का यकीन दिलाया। पाकिस्तान में इंसानी हकूक, बुनियादी आज़ादियाँ और कानून की हुक्मरानी का एहतराम किया जाए। लाहौर में मौसम ने अंगड़ाई ले ली। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से हब्स का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात ने आज से 20 सितंबर तक बेशतर इलाकों में बारिशों की पेशगोई कर दी। तेज़ हवाओं, गरज चमक के साथ वक्फे से बारिश होगी। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, पंजाब, KP, सिंध और बलूचिस्तान में बाज़ मुकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान।
अमरीकी रियासत हवाई के आतिश फशां से लावा फूटने का अमल जारी। मुकामी अफराद को मोहतात रहने की हिदायत कर दी गई। आसमान पर दूर दूर तक धुआं ही धुआं दिखाई देने लगा। सऊदी अरब और ईरान में कुर्बतें बढ़ने लगी। रोनाल्डो का सऊदी फुटबॉल क्लब अल नसर अगले हफ्ते तेहरान में AFC चैंपियंस लीग का मैच खेलेगा। एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन ने दोनों मुमालिक में मैचेस की बहाली तारीखी मौका करार दे दिया। ICC वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी अफगान टीम का ऐलान। क़यादत हशमतुल्लाह शाहिदी करेंगे। रहमानुल्लाह गरबास, इब्राहिम जदरान, रियाज हसन टीम में शामिल। रहमत शाह, नजीबुल्लाह जदरान और मोहम्मद नबी भी स्क्वाड का हिस्सा हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बैटर्स के लिए गर्दन का प्रोटेक्टर लाजमी करार दे दिया। नए कानून का इतलाक 1 अक्टूबर से होगा। कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले खिलाड़ियों को जुर्माना होगा। एशियन गेम्स में पाकिस्तान का 262 रुकनी दस्ता शिरकत करेगा। 24 खेलों में एथलीट्स एक्शन में दिखाई देंगे। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सदर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद आरिफ हसन कहते हैं, मेगा इवेंट में मेडल के लिए पूरी उम्मीद है। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट ला रहा है एक और शाहकार। सुपरस्टार माहिरा खान ड्रामा सीरीज रजिया में जलवे बिखेरेंगी। कहानी है इन ख्वाबों की जो बेटियों की आंखों से छीन लिए जाते हैं। ड्रामा आज से हर जुमेरात की रात 8 बजे आप देख सकेंगे सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।